नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं ज्योतिषाचार्य प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी टुडे। आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, भैरव बाबा आपको बुराइयों से बचाए और अच्छाइयों के संपर्क में आपको रखे। मेरे प्रिय दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि बुध ग्रह से संबंधित शीशा अगर गलत दिशा में लग जाए तो यह हमें बर्बाद भी कर सकता है। अगर सही दिशा में लग जाए तो हमारी रातों रात तरक्की करवा सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि बुध की सबसे बढ़िया दिशा कौन सी होती है। शीशा अगर गलत दिशा में लगा हुआ है तो कृपा करके उसे आप हटा दीजिए, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कई बार सिर्फ बुध ग्रह की प्लेसमेंट गलत होने की वजह से उस घर की तरक्की नहीं हो पाती, उस घर में बीमारियां लगी रहती है, परेशानियां और झगड़ों का हमेशा वास रहता है। आज मैं आपको बताऊंगा बुध ग्रह को ठीक कैसे करें और शीशा कहाँ पर लगाना है। सबसे उत्तम बुध ग्रह की दिशा होती है पूर्व दिशा। पूर्व दिशा सूर्य से संबंधित होती है, जो कि हमारे कारोबार, व्यापार, नौकरी और इज्जत, मान, प्रतिष्ठा और तरक्की के कारक होती है। बुध ग्रह जिसके साथ बैठता है उसी का प्रभाव देना शुरू कर देता है। अगर यह सूर्य के साथ बैठेगा तो सूर्य के संबंधित हमें चीज़ों में फायदा होना शुरू हो जाएगा, जैसे आत्मबल बढ़ना शुरू हो जाएगा, व्यापार से डेली रूटीन में पैसा आना शुरू हो जाएगा और हमारा नाम भी, मान सम्मान भी शुरू हो जाएगा, चमकना शुरू हो जाएगा और हमारी कंपनी की ब्रांड बहुत अच्छी बन जाएगी। तो हमेशा पूर्व दिशा में ही शीशा लगाना चाहिए, चाहे घर हो या आपका ऑफिस हो। अगर किसी का शीशा दक्षिण दिशा में लगा हुआ है तो आप समझ लीजिए आपके घर में असाध बीमारियां लगी रहेगी बेवजह। आपके घर में जो बच्चे हैं वे भी बिगड़ जाएंगे, गलत सोसाइटी को अपना लेंगे। लड़कियां तो खासकर उस घर में ऐसे ऐसे कर्म करेंगी जिससे माँ बाप को बहुत शर्मिंदा होना पड़ सकता है। और माँ बाप जो बुजुर्ग है, जो कमाई करने बाहर जाते हैं अपने बच्चों के लिए, मर्दों का काम नहीं चलता, घर की लेडीज बीमार हो जाती है, मतलब घर के इंसान का काम नहीं चलता और बच्चे गलत सोसाइटी में चले जाते हैं। जहाँ शीशा जो होता है दक्षिण दिशा में लगा होता है तो कृपा करके किसी भी हालत में दक्षिण दिशा में आपको शीशा नहीं लगाना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बहुत सारे कई लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि हमारा घर दक्षिण दिशा का है, हमारा एक ही रूम है, हमारा शीशा इधर नहीं लग सकता, अब हम कहाँ लगाएं, कहाँ जाएं, हमारे पास तो एक ही कमरा है। तो उसका भी उपाय है, मैं आपको बताऊंगा। देखिए, आपने शीशा बड़ा नहीं लगाना है, छोटा सा शीशा लगाना है और अपने मतलब कंघी करने के बाद सुबह मतलब नहाने के बाद जब आप कंघी करते हैं, चेहरा देखते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, इस शीशे को वापस रख देना है और ड्रेसिंग टेबल भी आपको इस दिशा में नहीं लगाना है। दक्षिण दिशा जो होती है मंगल बुध की दिशा होती है और मंगल का जब बुध के साथ संबंध बनता है तो उस घर में पहले तो देखा गया है कि बीमारियां बहुत आती है, खुशी का कोई कार्य नहीं होता, छोटी छोटी बात पे झगड़ा हो जाता है, व्यापार जो होता ही नहीं, होता है तो चलता ही नहीं, क्योंकि बच्चे ही बिगड़ जाते हैं इस घर के और बच्चों को यह समझ में नहीं आता कि हमने अब जाना कहाँ है। अगर मुश्किल से हमने पढ़ लिख भी लिए, वैसे कॉलेज तक पहुँच भी गए कैसे न कैसे, तो समझ में नहीं आ रहा कि आगे चलकर क्या करें, कुछ भी समझ में नहीं आता। व्यापार करूं, नौकरी करूं, किधर जाऊं, ऐसे इधर उधर अपनी जो है अपना टाइम को वेस्ट करते रहते हैं। कृपया करके इतनी ज़्यादा टेंशन में आप मत ले, अपना शीशा दक्षिण दिशा से आप हटा ले तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपका शीशा नॉर्थ साइड में लगा है और नॉर्थ साइड होती है हमारी लक्ष्मी कुबेर की, वहाँ पर शीशा कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वहाँ से लक्ष्मी आती है और हमारा शीशा रिफ्लेक्शन क्रिएट करता है हमारी इमेज को। तो लक्ष्मी जब आती है, वह शीशा जो उत्तर दिशा में लगा होता है, लक्ष्मी देखते हैं यहाँ पर तो मैं पहले ही विराजमान हूँ, तो वह वापस चली जाती है। तो उत्तर में भी कभी शीशा नहीं लगाना चाहिए। जिसका शीशा पश्चिम दिशा में लगा हुआ है, यह शनि की दिशा है। अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छी जगह पर बैठा है, जैसे 10वें घर में, लाभ स्थान में, 9वें घर में या आपके लगन में बैठे हुए हैं, शनि उच्च के साथ 7 नंबर पे हैं, तो आप पश्चिम दिशा में शीशा लगा सकते हैं। अगर आपका शनि 8वें, 6ठे घर में, 12वें घर में और आपने शीशा जो पश्चिम दिशा में लगा लिया, तो समझ लीजिए आलस और नींद, हर काम में देरी होती चली जाएगी, आपके काम चलता चलता धीरे धीरे बंद हो जाएगा।
कर्ज बढ़ना शुरू हो जाएगा, बीमारियां आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि पश्चिम दिशा से पैसा भी आता है, क्योंकि यह शनि की दिशा है और यहाँ कर्जा भी बहुत आता है और यहाँ से बीमारियां भी आती है। और नींद, जिन लोगों से सुबह उठा ही नहीं जाता, आलस बहुत आता है, जिनके कमर में डिस्क की प्रॉब्लम होती है, मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि उनके डिस्क की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि उनके घरों में पश्चिम में शीशा लगा हुआ होता है। बहुत सारे फैक्ट्रियों में कई लोगों ने मेरे को कहा है कि मैंने यहाँ पर बहुत सारे वास्तु वाले लोगों को बुलाकर विजिट करवाई। उन्होंने कहा कि आपकी फैक्ट्री वह सारी वास्तु के अनुसार बनी हुई है, लेकिन उनको समझ में नहीं आया कि मेरी फैक्ट्री चल क्यों नहीं रही। तो मैंने देखा कि उनका जो कैबिन है, जो कि शीशे का बना हुआ है, वह उन्होंने दक्षिण में लगाया हुआ है या उत्तर में बनाया हुआ है। तो बताइए, कस्टमर अब वापस ही जाएंगे ना? कस्टमर को लगेगा कि यह इंसान मेरे को ठग रहा है, यह इंसान मेरे को ज़्यादा महंगी चीज़ लगा रहा है, तो कस्टमर चले जाएंगे, ब्रांड बनेगा ही नहीं। अगर कस्टमर नहीं आएंगे तो पैसा नहीं आएगा, तो फिर कर्जा ही तो आएगा। अपना शीशा पूर्व दिशा में आपको लगाना चाहिए। अगर आपका दक्षिण दिशा में शीशा लगा हुआ है तो इसे फ़ौरन हटा दीजिए। अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ। देखिए, काफ़ी लोग जो है आलस बहुत करते हैं। उनकी कोठी बन गई, काफ़ी साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, सारा घर रिनोवेशन करवा लेते हैं, लेकिन जो अपनी खिड़कियों का बाथरूम में लगा हुआ शीशा जो है, पुराने से पुराने शीशा घर में पड़े हुए हैं, जिनके कलर धुंधले हो गए हैं, जिनमें अच्छी तरह से चेहरा भी नहीं दिखता, उन्हें चेंज नहीं कर पाते, उनके पीछे पता नहीं उनका क्या दिमाग में जो है आलस आता है। शीशा बुध ग्रह है, यह चीज़ बुध ग्रह की है। जितनी बढ़िया होगी, जितनी साफ सुथरी होगी, उतना ही ज़्यादा बुध आपका अच्छा होगा। आपके घर में बीमारियां जो है घर से बाहर रहेगी, खुशियों का आगमन आपके घर में होगा, तरक्की आपके घर में होगी, आपकी बुद्धि बहुत अच्छी चलेगी। तो आपको क्या करना है, अगर आप खिड़कियाँ शीशे जो आपके घर में रखे हैं पुराने हो गए हैं, मिट्टी से घिस गए हैं या स्क्रैच पड़ गया है या नीचे से टूट गए हैं, खंडित हो गए हैं, और तो इन्हें आप क्या करें, इन्हें बाहर फेंक दें। क्योंकि बुध को अपने घर में मत रखें, खंडित बुध को मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि बुध शीशा बुध होता है और इसे आप अपने घर में रखेंगे तो ये खंडित बुध बन जाएगा। कृपया करके इसका दुष्प्रभाव अपनी ज़िंदगी से निकालें, क्योंकि तरक्की में बहुत बड़ा बाधक होता है। तो मैं चाहता हूँ कि भगवान करे आप मेरे को जब भी फ़ोन करें, मेरे से अपॉइंटमेंट लेने के लिए फ़ोन करें और मेरे को ये ना कहे कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं आपकी अपॉइंटमेंट नहीं ले सकता। मैं आपको ऐसे उपाय देता हूं कि पहले आपकी जेब भरे, फिर आप मेरे को पैसे दो। जैसे जैसे मैं आपको बताता हूं वैसे वैसे करिए। घर से, दुकान से ये चीज़ें बाहर फेंकना शुरू कर दीजिए या सही दिशा में लगा दें। पूर्व दिशा में आपने अपनी दुकान में और अपने घर में शीशा लगाना है। अगर आपके पास इतनी जगह नहीं है तो छोटा शीशा सुबह उसमें कंघी की और बाद में उसके दराज में डाल दें। तो छोटा सा शीशा आप लगाए, सुबह उसमें कंघी करें आप उसको देखकर, और फिर उसे दराज में आप रख दें। और जिन्होंने बेडरूम में शीशा लगाया है और शीशे से बेड दिख रहा हो, तो ये आपके घर में ऐसी ऐसी बीमारियां, ऐसी ऐसी परेशानियां आ सकती है जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। बुध 12वें घर में स्थापित हो जाएगा, तो 12वें घर आपको पता ही है कि अस्पताल, अकाल मृत्यु, धन हानि का, बेवजह खर्चे का है। कृपया करके यह बुध का एक छोटा सा उपाय आपको बड़ा ही फायदा, बड़ी बड़ी मुसीबतों से आपको निकाल सकता है। तो प्रिय दर्शकों, अगली वीडियो में आपके लिए विशेष चीज़ें बताने वाला हूँ, इसलिए आज जो मैंने आपको बताया इस बात पर थोड़ा सा आप गौर कीजिए और कमेंट में आप लिखिए ओम नमः शिवाय। तो अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ। जय भैरव बाबा की।